हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 11.3। इस क्वेश्चन में क्या है? इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट मतलब कि हमारे पास एक शीट है जो है जिसकी शेप सर्कल की तरह है। ठीक है, तो कह रहा है उसका जो सर्कमफ्रेंस मींस उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है? 154 मीटर। ठीक है, शीट का सर्कमफ्रेंस, ये हमारे पास एक सर्कुलर शीट है तो उसका ये जो सर्कमफ्रेंस है ये वाला दिया गया है। दिस इज 154 मीटर है। तो फाइंड इट्स रेडियस, हमको इसका रेडियस निकालना है। ये रेडियस है, ये निकालना है। एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शीट, और शीट का एरिया भी निकालना है। उसके लिए कह रहा है जो आप पाई की वैल्यू यूज करोगे वो 22/7 करोगे। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कि हमारे पास दिया हुआ क्या है? सर्कमफ्रेंस। क्या दिया हुआ है? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू दिया गया है 154 मीटर। यहीं से हम r निकालेंगे। r मींस रेडियस, यहीं से हम रेडियस निकालेंगे। जब रेडियस निकल जाएगा तो फिर हमारे लिए शीट का एरिया निकालना इजी हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला है वो क्या होता है? दिस इज 2 पाई r, और ये इसने अभी बताया 154 के मीटर के बराबर है। अब देखो जो चीज है इधर ये 2 है, मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई r, दिस इज इक्वल टू 154 मीटर। अब हम ये देखो इधर क्या हो रहा है? 2 ये r इज इक्वल टू 154। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 22 भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। और 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे। ये देखो काट सकते हैं इसको। कैसे काट सकते हैं? 2 के साथ काट सकते हैं। 2 1 2 7 और 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट सकते हैं 11 के साथ। 11 2 22, 11 7 का कितना? 77। अब देखो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 × 7, कितना आ गया? 49 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आएगा? मीटर में। इसकी वैल्यू आ गई मीटर में। या आप इसको डिवाइड करके r को ऐसे भी लिख सकते हो। r इज इक्वल टू 49 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 to the 4, पीछे कुछ नहीं बचा, ऊपर से लाया 9, 4 8 to the 8 1, यहाँ 0 यहाँ 0 5, 24.5 आ सकता है, 24.5 मीटर। ठीक है, ये भी रेडियस है। अब जो हमें सूटेबल लगेगा एरिया में यूज करने के लिए, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया, ये डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो अब हमें जो इजी लगेगा एरिया निकालने में हम वही लिख लेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे निकालते हैं एरिया। एरिया इज इक्वल टू बोला था पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आ गई 22/7। ठीक है, उसके बाद r हम ये लेंगे कौन सा? मल्टीप्लाई 49/2 की पावर 2, दिस इज इक्वल टू 22/7। ऐसा क्यों लिया मैंने?
ये भी ले सकता था। ऐसा मैंने ये लिया, इधर 7 है इधर 49 है, ये 7 और 49 आपस में कटेंगे, इजीली में हो जाएगा करना। 49/2 मल्टीप्लाई 49/2, ये देखो 7 7 दा 7 1 दा 7 7 7 दा 49, 2 1 दा 2, 11 2 दा कितना हो गया 22। अब नीचे हमारे पास बचा है इधर 2, ऊपर है 11 7 और 49, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 7 दा 77, 49 को 11 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा, इसको 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 दा 63, 6 कैरी किया, फिर 7 4 दा 28, 1 कैरी हुआ 3 34, ठीक है। ठीक है, दोबारा 7 से करेंगे तो फिर यही आएगा, ये 3 4 और 3 7, 4 और 3 7 और ये 3 आ गया हमारे पास। आंसर क्या आया इसका? आंसर 3 7 7 3 इधर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे हम, इसको ये जो आया इसको 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। 2 1 दा 2, पीछे बचा 1, ऊपर से आया 7, 8 2 दा 16, फिर 1 बचा 7, फिर 8 2 दा 16, फिर 1 बचा, ऊपर से 3 आया, फिर 6 2 दा 12, नीचे 1 बचा, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 0 लगा, 5 2 दा 10। तो ये आंसर आ गया 1886.5, ठीक है। और जो आपको मैंने बताया था, ये हमें जो रेडियस दिया गया था ये मीटर में दिया गया था, तो जो इसका आंसर आएगा 0.5 स्क्वायर मीटर, एरिया के साथ स्क्वायर मीटर आएगा, ठीक है। ये ही निकालना था हमने। 1886.5 स्क्वायर मीटर इस सर्कुलर शीट का एरिया आ गया हमारे पास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में है, ए गार्डनर wants to fence a circular garden of diameter 21 मीटर। कह रहा है एक गार्डनर है, माली है, उसका जो गार्डन है ना सर्कुलर सर्कल की तरह उसका गार्डन है, और उस गार्डन का जो डायामीटर है, डायामीटर क्या चीज होती है, दैट लाइन passes through center and touch 2 point on circle, ठीक है। ये डायामीटर है, और इतना डायामीटर है उसके गार्डन का। तो जिसका डायामीटर ये डायामीटर दिया गया है 21 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक 2 राउंड। कह रहा उसने क्या करना है, इस गार्डन के आगे पीछे रोप से फेंसिंग करनी है। क्या करना है? फेंसिंग करनी है इसके आगे पीछे। फेंसिंग का मतलब बाड़ लगानी है, ठीक है। लेकिन एक नहीं, रोप के 2 चक्कर लगाने हैं उसने इसके आगे पीछे। तो बताओ, पहले तो बताओ रोप कितना लगेगा, और दूसरा बताओ कि वो रोप कितने का आएगा। इफ रोप की कॉस्ट 4 रुपीज पर मीटर है, 4 रुपीज पर मीटर का मतलब जो 1 मीटर की कीमत है वो 4 रुपीज है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्यों कि इसका मतलब कि जो रोप की लेंथ हमने लेनी है, इसके लिए हमको सर्कमफ्रेंस निकालना, सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस हमें कहां से मिलेगा, डायमीटर। डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा। सबसे पहले हमें दिया गया है डायमीटर, d इज इक्वल टू 21 मीटर। अब क्या करेंगे, जो d है
तो r निकालने के लिए क्या होता है, d डिवाइडेड बाई 2। तो r निकालने के लिए आएगा 21 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। या ये लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के मुताबिक, या हम r ये मीटर लिखा है, ठीक है, ये r का मतलब या इसको हम 10.5 लिख सकते हैं। कैसे, ये देखो 21 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 दा 2, कुछ नहीं बचा, पीछे से 1 आया, इधर पॉइंट लगा, इधर से 1 आया, तो 1 को हम 0 से करेंगे तभी, क्योंकि यहाँ से कुछ भी नहीं बचा, 1 से हमें करना पड़ता है। ये 0 आया, इधर 1 आएगा, अब यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0, तो 5 टू द 10 आ जाएगा, ठीक है, 10.5 मीटर। ये दोनों डायमीटर हैं। कौन से, या आप 10.5 ले सकते हो, या आप 21/2 ले सकते हो। ये आपने जो कैलकुलेशन है उसके तरीके से ले सकते हो। ये डायमीटर जो है ये फ्रैक्शन में है, ये डेसिमल में है। तो अब निकालेंगे हम सरकमफ्रेंस। इसको निकालने का हमारे पास फार्मूला है 2 पाई r। तो दिस इज 2 पाई में 22/7 दे रखा है इधर, और उसके बाद r की वैल्यू हमको निकालनी है। ये देखो 21/2 लेंगे, क्योंकि ये 2 नीचे से कटेगा, ये 7 3 से कटेगा, ये हम लेंगे 21/2। अब देखो ये 2 इस 2 के साथ कट गया, 7 1 दा 7, 7 3 दा, दिस इज 3, 7 3 दा 21। पीछे क्या बच गया हमारे पास, पीछे हमारे पास बचा ये 22 मल्टीप्लाई बाई 3, तो दिस इज इक्वल टू 3 टू द 6, 3 टू द 6। ये सरकमफ्रेंस है, मीटर में आएगा। सरकमफ्रेंस कितना आया, इतना आ गया। अब लेंथ ऑफ रोप कितनी आएगी, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप पूछी है उसने, और उसने बोला है इफ ही मेक 2 राउंड, मतलब कि 2 राउंड लगाने हैं उसके आगे पीछे। तो जितना हमारा डायामीटर आया है 66 मल्टीप्लाई बाई 2, तो लेंथ ऑफ रोप आ गई 6 टू द 12, 6 टू द 12 और 1 13, 120 मीटर। लेंथ ऑफ रोप आ गई 120 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज रह गई है, वो क्या रह गया, वह कॉस्ट ऑफ रोप, कॉस्ट ऑफ रोप as the rate as per the as per, या ऐसे लिख सकते हैं cost of rope at the rate 4 rupees or as 4 रुपीज पर मीटर, पर मीटर, ठीक है। तो वो आ जाएगी, कितना रोप है हमारे पास 132 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा आर एस 4 टू द 8, 4 3 द 12, 1 कैरी किया, 4 1 द 4 और 1 5, कास्ट आ गई 528 रुपीज, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने रेडियस निकाला, ठीक है। दूसरा काम क्या किया, हमने सर्कमफ्रेंस निकाला। तीसरा काम हमने क्या किया, लेंथ निकाली। चौथा काम हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ रोप निकाला, ठीक है। रेडियस आया हमारे पास 21/2, सर्कमफ्रेंस हमारे पास आया 66 मीटर, लेंथ ऑफ रोप आई 132 मीटर, और टोटल कॉस्ट ऑफ रोप आ गई हमारे पास
528 रुपीज। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है फ्रॉम ए सर्कुलर शीट। एक शीट है सर्कल की जैसे शेप है उसकी, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर और उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। आ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। एक और सर्कल है, कह रहा वो जो 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाला सर्कल है ना, उसके बीच में से हम जो 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल है उसको हटा दें, तो बाकी का जो बचेगा सर्कल उसका एरिया कितना बचा है। इसका कहने का मतलब है, ये देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इसके साथ एक और सर्कल है इसके अंदर ही बना हुआ, ये वाला, ठीक है। अब कह रहा है जो ये रेडियस है ना, ये वाला जो अंदर वाला सर्कल है ना, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर वाला ये है पूरा, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो बीच वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल, ठीक है, ये वाला सर्कल है ये पूरा, इस एरिया को यहां से हटा दिया जाए, तो बाकी ये वाला जो बचेगा ना पार्ट, ये वाला सर्कल, इसका कितना एरिया है बचेगा, ब्लैक वाला जो, समझे? ये 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल है, तो ये 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाला सर्कल है, तो ये बीच वाला एरिया हटा दिया जाए, तो ये जो बाहर एरिया बचेगा ये कितना है। तो इसको समझना जरूरी है, बाकी है बहुत इजी ये। इसको देखिए, हम क्या करेंगे, हम दोनों सर्कल्स का एरिया निकालेंगे, ठीक है। एक बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, फिर एक दूसरे सर्कल का एरिया निकालेंगे जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े से जो बड़ा सर्कल आया, रेडियस एरिया आएगा, उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे तो साइड वाला रह जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन, फर्स्ट केस में हम देखते हैं ऐसे, फर्स्ट केस या फर्स्ट केस की जगह केस फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, रेडियस r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू पाई का मतलब 22/7 और r का मीनिंग रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, ऐसे ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना। तो अब क्या करेंगे, अब ये देखो 4 4 का ये 22 है, मल्टीप्लाई 4 4 का 16 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 टू द 12, 1 कैरी किया, 6 टू द 12 और 1 30, फिर प्लस 21 22 ही आएगा, ये 2 3 और 2 5, ये 2 और 3 2 और 1 3, ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास 352 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक नई चीज हमारे पास आ गई, वो क्या आई, वो आ गई, या तो इसमें भी रख सकते हो आप, फ्रैक्शन में भी इसको, ठीक है। अब देखेंगे कि जो दूसरे का आता है अगर वो भी ऐसा ही मिलता जुलता आता है तो इसको यूज करेंगे, नहीं तो डेसिमल में कर लेंगे। 352 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 का 35, पीछे कुछ नहीं बचा, 2 नीचे आया, इधर लगा पॉइंट नहीं पहले लगता डायरेक्ट, ठीक है, पहले एक बार इसको करना पड़ता है। 7 0 दा 0,
फिर 2 बचा, फिर पॉइंट लग के जब आगे उतारने के लिए नहीं होता फिर आता है 7 टू द 14, 14 यहां से 6 नीचे आया 0, फिर आएगा 8 7 द 56, 2 पॉइंट तक ही जाएंगे। तो ये या जो रेडियस जे या ये ले लेंगे और या डेसिमल में 50.28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी इसका एरिया है, ये भी इसका एरिया है। अब एरिया यूज कौन सा करना है आगे वो हम निकालेंगे अपने क्वेश्चन के मुताबिक। ये ले लो केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ऐसा ही है कुछ, इसको अलग कर लूं तो एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 22/7 मींस r मींस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। अब देखो 3 3 दा कितना होता है 9। अब 22 को 22 मल्टीप्लाई बाई 3 3 दा 9, 9 टू दा 18, 1 कैरी किया, 9 टू दा 18 और 1 90, 198 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मैं क्यों कह रहा था कि हम डेसिमल में रहने देते हैं। अब देखो इसका डिनोमिनेटर भी 7 है, इसका डिनोमिनेटर भी 7 है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। ठीक है नहीं, तो अदरवाइज इसका भी हम फ्रैक्शन में निकाल लेते, फ्रैक्शन में डेसिमल में निकाल लेते, डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन वाला जो एरिया है उससे हमारा काम इजी हो जाएगा। तो अब हमको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल, एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल। सर्कल तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे बड़ा सर्कल ये वाला फर्स्ट वाला है तो ऐसे ऐसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू जो फर्स्ट है ना ये 352 डिवाइडेड बाय 7 और माइनस दूसरा ये है 100, दूसरा ये है 198/7। 10 अब इसको हटा लेते हैं। ये देखो डिनोमिनेटर सेम है, इधर 352, ये बीच में माइनस 198। अब इधर 352 में से 198 को लेस करेंगे, इधर 12 और इधर 4 रह गए, 12 में से 8 के तो बाकी 4, इधर 4 रह गए, इधर रह जाएंगे 2, इधर 14 हो जाएंगे, 14 में से 9 बाकी 5 और इधर 2 में से 1 बाकी 1। ठीक है ना ये, हाँ तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको डेसिमल में करना है तो कर सकते हैं, 150 इधर करते हैं, 154 डिवाइडेड बाई 7, 7 टू द 14, 1 बचा ऊपर से 4 लाया, 2 द 14, ये किसके बराबर आया, दिस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचा एरिया ऑफ
remaining circle is equal to 22 square centimeter.